थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय। वेलकम टू द चैनल इमिग्रेशन विद तारिक। जिस तरह अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आपको याद होगा मैंने रिक्वेस्ट भी की थी और मैंने मेंशन भी किया था अपने लास्ट शो में कि जब भी ये ज़ब्रानो की पॉलिसी आई, मैं इसके ऊपर आप लोगों को अपडेट करूंगा। और जिन्होंने मेरे रेगुलर शो को फॉलो करते हैं, जो हम यूट्यूब पे करते हैं, मैंने जिक्र भी किया था कि 13 जून को ज़ब्रानो की गाइडेंस आ रही होगी और मैं उसके ऊपर आप सारों को अपडेट करूँगा। अनफॉर्चुनेट न्यूज़ ये है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था होम ऑफिस से, उस टाइप की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट की है होम ऑफिस ने, एंड आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा जुडिशल चैलेंज होने लगा है फ्यूचर में ज़ब्रानो एप्लीकेशंस को, स्पेशली जिनकी पेंडिंग पड़ी है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जो पेंडिंग एप्लीकेशंस होम ऑफिस के पास पड़ी हुई है ज़ब्रानो की, उनके साथ होम ऑफिस अब क्या करेगा। तो इनफैक्ट अगर आपको डिसीजंस मिलना शुरू हो जाते हैं इस पॉलिसी के बाद, तो प्लीज़ आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे ज़ब्रानो एप्लीकेशंस के ऊपर अगर होम ऑफिस ने वो सब कुछ किया जो अपनी पॉलिसी में इस वक्त बोल रहा है। तो इन अ नटशेल हम बता देते हैं कि होम ऑफिस अपनी पॉलिसी में क्या कह रहा है। पहली चीज़ तो होम ऑफिस ने बोली है कि हम अपने अपेंडिक्स EU कवानीन के अंदर कोई चेंजेस नहीं लेके आएंगे। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा है कि ओवरऑल जो सेटलमेंट की डेफिनेशन है ज़ब्रानो के लिए वो बिल्कुल ठीक है, और हम अपने EU लॉ को उसके साथ तब्दील नहीं करेंगे। तो इन द बिगर पिक्चर जो हम उम्मीद कर रहे थे कि ज़ब्रानो कैरियर की गोल पोस्ट थोड़ी सी चेंज होगी, वो होम ऑफिस कह रहा है कि हम नहीं करेंगे। हमने कंसिडर किया है फॉलोइंग द कोर्ट ऑफ अपील के अंदर, और अब हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी डेफिनेशन को चेंज नहीं करेंगे, मेन जो डेफिनेशन है। तो अब आ जाता है कि लोग फिर पूछना शुरू कर देंगे जी कि इस सारे का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो पहली बात इंपॉर्टेंट है, लेट्स स्टार्ट विद, कि आपको पता है कि जी ब्रेक्सिट का जो रेलिवेंट पीरियड था वो था जी हमारा 31 दिसंबर 2020 और रात 11 बजे। तो पहली बात तो ये होम ऑफिस ने कहा कि जो ज़ब्रानो कैरियर इस डेट से पहले हैं वही कंसिडर होंगे, यानी कि अगर आप ज़ब्रानो कैरियर बनते हैं इस डेट के बाद तो टेक्निकली आप इस कैटेगरी में नहीं आते, बिकॉज सारी बात है यू हैव टू बी अ ज़ब्रानो कैरियर बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, जो कि डेट थी हमारी ब्रेक्सिट की। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात अब होम ऑफिस ने ये बोल दी है कि अगर आपके पास अपेंडिक्स EU का वीज़ा नहीं था तो हम उस पीरियड को ज़ब्रानो कैरियर के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, जो मैं हमेशा कहता था कि जी अगर आपका बच्चा ब्रिटिश है और जब 5 साल को अगर आपको बीच में भी ज़ब्रानो कैरियर का वीज़ा मिला है, एंड उम्मीद यही थी कि फॉलोइंग दिस केस जब वो रीडिफाइन करेंगे लॉ को, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो सारे पीरियड को ज़ब्रानो के तौर पे इस्तेमाल करें। लेकिन उन्होंने अब क्लियरली बोल दिया कि हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस पीरियड को ज़ब्रानो के तौर पे लेंगे जिस पीरियड के अंदर आपके पास अपेंडिक्स EU का एंड रेगुलेशन 16 का वीज़ा था। इन अदर वर्ड्स कि ज़ब्रानो कैरियर के तौर पे आपका जो 5 साल का पीरियड है वो उधर से काउंट होना शुरू होगा जब हम आपको ज़ब्रानो कैरियर का वीज़ा देंगे, रादर देन बच्चे की डेट से हम काउंट करना शुरू करें कि 5 साल आपके जब पूरे हो जाएंगे तो आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी पहली बात है, बिकॉज अजम्पशन यही थी और उम्मीद यही थी कि जी जब ये रीडिफाइन करेंगे इन सारी चीज़ों को, तो मोस्ट लाइकली ये उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से
फैमिली मेंबर की एप्लीकेशन को लिया जाता था EU रेगुलेशंस के अंदर, EA रेगुलेशंस के अंदर, जिसके अंदर हम मैरिज से काउंट करते थे पीरियड रादर देन कि जब वीज़ा लगा है, अनलाइक एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर जिसमें पीरियड काउंट होना शुरू होता था जब वीज़ा लगता। तो ये पुरानी बातें होंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात होम ऑफिस ने अब कर दी है कि रादर देन वो सारे पीरियड को कंसिडर करेंगे, सिर्फ उस पीरियड को कंसिडर करेंगे जिसमें आपके पास वीज़ा होगा अंडर अपेंडिक्स EU। सो जिनके भी अब वीज़े लगेंगे, जिन्होंने पुरानी एप्लीकेशंस डाली हैं, अगर उनको वीज़ा मिलता है होम ऑफिस की तरफ से, तो वो फिर वहाँ से 5 साल काउंट होने शुरू होंगे, रादर देन वो जिस पीरियड से वो कंसिडर करते हैं, रादर देन कि जब बच्चा पैदा हुआ है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि अगर बच्चा पैदा हुआ है, यू वर स्टिल अ प्राइमरी केयर, लेकिन उस वक्त आपके पास लीव टू रिमेन के अंडर वीज़ा था, तो होम ऑफिस कह रहा है कि हम उस पीरियड को ज़बरानो लीव के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, आपको एक ज़बरानो केयर हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात थी। सेकंड जो उससे भी बड़ी बात है, विच अगेन मुझे लगता है कि काफ़ी इशू आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि जिस तरह की होम ऑफिस ने वर्डिंग की हुई है अपनी पॉलिसी के अंदर, उसमें देखने से यह आ रहा है कि होम ऑफिस वापस उसी तरफ चला गया है कि जी अगर आपके पास लीव टू रिमेन है ह्यूमन राइट्स की, तो हम आपको ज़बरानो केयर के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज अब ये थोड़ा सा ग्रे एरिया, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने पॉलिसी लिखी है उस पर तो वो यही बोल रहे हैं कि जी आपके पास सिर्फ ज़बरानो का वीज़ा होना चाहिए, अगर आपके पास कोई और लीव टू रिमेन है तो फिर हम केस बाय केस इस चीज़ को देखेंगे। अब जारी बात है कि वो इधर मोस्ट लाइकली वलाद जो नया केस लो आया था ज़बरानो का, शायद उसका भी सहारा ले लें, जिसमें जज ने ये बोला कि हम अजम्पशन नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स को देखेंगे किसी भी ज़बरानो केयर के। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि होम ऑफिस मुड़ के ये बोले कि जी क्योंकि आपके पास लीव टू रिमेन वीज़ा पड़ा हुआ है, अगर हम आपको ज़बरानो केयर का वीज़ा नहीं भी देते तो आपको कंट्री छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास लीव टू रिमेन वीज़ा है। आपके बच्चे को कंट्री छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज आप कंट्री छोड़ के नहीं जा रहे। अब ये मुझे नज़र आया है जो पॉलिसी के अंदर लिखा है। अब लिटरली क्योंकि पॉलिसी आज अनाउंस हुई है 13th को, एंड आई वाज क्वाइट शॉक कि कितना इन्होंने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ली है ज़बरानो की। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब ये ज़बरानो की आप एप्लीकेशन डाल भी रहे थे तो कोई गारंटी नहीं है कि इसके ऊपर आप लोगों को वीज़े मिलेंगे। इट इज़ ऑल सब्जेक्ट टू कि होम ऑफिस आगे से क्या चीज़ पेश करता है। और जिस तरीके से उन्होंने ये पॉलिसी के अंदर चीज़ें लिखी हैं, क्वाइट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा अब लिटिगेशन का। एंड आई थिंक ये काफ़ी डिपेंड करता है लोगों के ऊपर भी, बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि लिटिगेशन इतनी चीप नहीं होती। जब होम ऑफिस के ख़िलाफ़ आप केसेस करते हैं, चाहे जुडिशल रिव्यू में करें चाहे अपीलों में करें, और अगर लोगों के पास दूसरे वीज़े भी हैं तो शायद वो सोचें कि जी हमने इसको परस्यू ही नहीं करना, स्पेशली इन लाइन ऑफ द फैक्ट अगर वो ये सोच रहे हैं कि जी अगर हम लोग अब ज़बरानो का वीज़ा मिला भी तो पूरे 5 साल वेट करना पड़ेगा, जबकि लोगों के दूसरे वीज़े काफ़ी अरसा चल रहे होंगे। हाँ, अगर किसी ने सिर्फ ज़बरानो ही डाला है और उनके पास कोई और लीव टू रिमेन वीज़ा बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके लिए तो एक तरह से गुड न्यूज़ है कि विलाज के अंडर वो लोग नहीं आते जो नया कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन आया है। लेकिन अगेन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि मुझे नहीं पता कि इस पॉलिसी के बावजूद जो इन्होंने अभी निकाली है होम ऑफिस डिसीजंस के साथ क्या करेगा, बिकॉज काफ़ी लोगों ने मुझे रब्ता किया कि जी हमारे फिंगरप्रिंट्स भी हो गए हैं, और उम्मीद यही थी सारों को कि जी फिंगरप्रिंट्स के बाद हमें वीज़ा इशू होना शुरू हो जाएंगे। सो मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता हूँ जी अब सारों के रिफ्यूज़ल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि होम ऑफिस जिन एप्लीकेशंस को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है उनकी क्या ट्रीटमेंट करती है। आया वो सारों को ये लेटर देती है कि जी क्योंकि आपके पास लीव टू रिमेन वीज़ा है, दूसरा वाला हमने अब डिसाइड कर लिया है कि हम अपनी डेफिनेशन नहीं छोड़ेंगे, जो रेगुलेशन 16 की डेफिनेशन है वो बिल्कुल ठीक है, हम आपको ज़बरानो केयर के तौर पे रिकग्नाइज़ नहीं करते। या अगर होम ऑफिस कहता है कि हाँ जी आपको हम ज़बरानो केयर के तौर पे रिकग्नाइज़ करते हैं, लेकिन जो दूसरी बात है वो यही है कि हम पीरियड काउंट करना शुरू करेंगे जब आपको ज़बरानो केयर का वीज़ा दे रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स जब वीज़ा क्लिक करेगा, जब हम रिकग्नाइज़ करेंगे आपको ज़बरानो केयर, उधर से आपका पीरियड शुरू होगा। तो इट्स अ वेरी, आप समझ लें कि डिसअपॉइंटिंग पॉलिसी। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था होम ऑफिस से, एंड आई डोंट थिंक दिस विल बी द एंड ऑफ ज़बरानो। मैं अभी क्योंकि लिटरली आज ये पॉलिसी निकली है, मैं आज काफ़ी बिजी था तो मैंने शाम को सोचा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि तारिक भाई आपने शो में भी बोला था कि जैसी पॉलिसी आप उसके ऊपर बात करेंगे, तो मैंने कहा कि जो बेसिक पॉइंट्स है पॉलिसी के हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन जो लार्जर इम्पैक्ट होगा पॉलिसी का उस पर परहैप्स मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आई थिंक विद इन अ वीक और 2 वीक्स
یہ ضرور ہونا شروع ہو جائے گا یا ود ان اے منتھ کے ڈیسیجنز آنا شروع ہو جائیں گے بیکاز اب پالیسی آ گئی ہیں، دے ور ہولڈنگ آن ٹو اے لاٹ آف ڈیسیجنز. تو آئی تھنک جس طرح وہ ڈیسیجن آنا شروع ہو جائیں گے آپ مجھ سے بھی شیئر کریں اور میں لوگوں کو پھر اپڈیٹ دینا شروع کروں گا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جن کی انہوں نے اپلیکیشنز ایکسیپٹ کی ہیں ان کو ہوم آفس تھوڑا لینینٹلی دیکھے. بیکاز ظاہری بات ہے اب ایک شخص نے کہ زبرانو کی اپلیکیشن ڈالی ہے، پتہ آن ہولڈ ہے اور ان کو کہیں ٹریول کرنا ہے یا ان کو ورک والے ہر حال میں ویزا مانگ رہے ہیں. a lot of people were applying for فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف ویزاز بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ کام کی سچویشن کتنی مشکل ہے اور اگر کسی کو فیملی ممبر سے ملنے جانا ہے. دس از بن گوئنگ آن فار ویری لانگ ٹائم زبرانو کا. تو اب یہ ایکسپیکٹ کرنا لوگوں سے کہ جی جسٹ بیکاز آپ کے پاس لیو ٹو ریمین ویزا ہے ہم زبرانو کا آپ کو ویزا نہیں دیتے، دیٹس اے بٹ ہارش بیکاز خود انہوں نے اتنا عرصہ تک پینڈنگ میں اور کیوں کسی کو اتنا عرصہ لمبو میں آپ رکھیں اگر اس کے پاس دوسری آپشن ہے. تو آئی تھنک جس طرح میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھلنے لگا ہے زبرانو کے ساتھ. دیکھتے رہیں، میں ضرور جیسی مجھے اور انفارمیشن ملی ڈیسیجنس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اینڈ اگین میں ڈرانا نہیں چاہتا، کیا پتہ یہ ہو کہ ویزے لگنے شروع ہو جائیں، لیکن جو میں نے پالیسی میں پڑھا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ہاں آف کورس ہوم آفس نے یہ بھی بولا ہے کہ جی ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں 25 جولائی 2022 تک آپ زبرانو کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اب وہی لوگ اپلیکیشن زبرانو کی ڈالیں گے جو اسپیسیفائڈ ڈیٹ یعنی کہ 31 جو بریکسٹ کی ڈیٹ تھی اس سے پہلے زبرانو کیریئر کے اس میں آتے ہیں کہ دے ور اے زبرانو کیریئر. لیکن اب ایشو یہ آ گیا کہ اگر ان کے پاس لیو ٹو ریمین دوسرے والے ویزے ہیں تو دے مائٹ فال شارٹ آف دا ریگولیشن 16 کی جو ڈیفینیشن ہے. اگین جس طریقے سے میں نے بولا کہ آئی واز ہوپنگ کہ ہوم آفس گول پوسٹ کو ایکسپینڈ کرے گا، لیکن دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے ایکسپینڈ نہیں کیا. اب آیا جنہوں نے آلریڈی اپلیکیشنز ڈالی ہیں وہ ان پہ ڈسکریشن اپلائی کرتے ہیں یعنی آئی ڈو ناٹ نو بیکاز ہوم آفس نے اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں لکھی اپنی پالیسی کے اندر. میں یہی بولوں گا لوگوں سے کہ جیسے ہی مجھے اور انفارمیشن ملتی ہے رادر دین دا پالیسی فیکچوئل انفارمیشن، مطلب ہے کہ لوگوں کے جنہوں نے پینڈنگ اپلیکیشنس کی ہوئی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں ایک اور ویڈیو لانچ کروں گا، آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دوں گا اینڈ وی کین ٹیک دس میٹر فردر. سو دیکھیں جنہوں نے زبرانو اپلیکیشنس ڈالی اگر ان کے پاس باقی لیو ٹو ریمین ویزے ہیں تو چلو اٹس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ لوگوں کے پاس ویزے ہیں. لیکن جنہوں نے صرف زبرانو پہ ریلائی کرے تھے چلو ایک اور بات ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کی اپلیکیشن اب پروسیس ہوگی کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ویزا نہیں ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صرف جو امید یہ رکھی جا رہی تھی کہ ان کا جو پریویس پیریڈ ہے وہ بھی زبرانو میں کاؤنٹ ہوگا تو وہ اب کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب ان کا جو زبرانو کا پیریڈ ہے وہ ادھر سے کاؤنٹ ہوگا جب دے بی ڈیمڈ ایز اے زبرانو کیریئر یعنی کہ ان کی کوئی اور لیو نہیں تھی اس وقت. اگین جس طرح میں نے بولا اٹ واز کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ جو ہوم آفس نے آج زبرانو کی پالیسی نکالی ہے. میں بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا ہوم آفس سے بٹ آئی تھنک دین اگین آج کل بس حالات ہی اس ٹائپ کے ہیں کہ یہ چیز ہوگی. بٹ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کے پینڈنگ اپلیکیشن ہے مطلب نہیں ریفیوزلس آنا شروع ہو جائیں گے. لیٹس ویٹ کہ ہوم آفس اب کیا ایکشن کرتا ہے. اگر مجھے اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر مجھے لگتا ہے پلیز مجھ سے رابطہ کریں اگر آپ کو زبرانو کے ویزے ملنا شروع ہو گئے بیکاز آئی وڈ لو ٹو نو کہ اگر آپ کے پاس لیو ٹو ریمین ویزا تھا اور پھر بھی زبرانو کا ملا ہے یا نہیں ملا یا ہوم آفس کر کے رہا ہے تو اس سے ایک پریسیڈنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے یا ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہوم آفس ان اپلیکیشنس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو جیسی مجھے انفارمیشن ملے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر آپ کو کوئی ویزا ایشو ہوتا ہے یا کوئی ڈیسیجنز آنے شروع ہوتے ہیں میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں ویڈیو لانچ کر کے لوگوں کو اپڈیٹ کروں. آپ سے ہر وینسڈے ملاقات ہوگی ہمارے لائیو شو میں. پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ان قریب ملاقات ہوگی لائیو شو میں آن وینسڈے جو آپ کو پتہ ہے کہ 6 o'clock ہوتا ہے. میری طرف سے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.